टाइटैनिक का सबसे बड़ा झूठ, क्या इसे जानबूझकर डुबोया गया था? 1912 में हुआ टाइटैनिक का हादसा इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है। लेकिन क्या यह सच में एक दुर्घटना थी या इसके पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी? जो जहाज कभी न डूबने वाला कहा जाता था, वो महज कुछ घंटों में अटलांटिक महासागर में समा गया। लेकिन क्या इसे डुबोया गया था? आज हम कुछ ऐसे राज खोलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक, क्या टाइटैनिक की जगह ओलंपिक जहाज को डुबो दिया गया था? टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के पास पहले से एक और जहाज था, आरएमएस ओलंपिक। यह जहाज टाइटैनिक जैसा ही था, लेकिन पहले ही एक हादसे का शिकार हो चुका था और इसे मरम्मत की जरूरत थी। इंश्योरेंस कंपनियां ओलंपिक के नुकसान की भरपाई नहीं कर रही थी। ऐसे में कहा जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन ने असली टाइटैनिक को छुपा दिया और ओलंपिक को ही टाइटैनिक का नाम देकर यात्रा पर भेज दिया और फिर इसे जानबूझकर डुबो दिया ताकि बीमा की बड़ी रकम वसूली जा सके। कुछ लोगों ने दावा किया कि टाइटैनिक के मलबे पर लिखे नाम में बदलाव के निशान थे, मानो जहाज का नाम बदला गया हो। कहा जाता है कि टाइटैनिक और ओलंपिक के डिजाइन में हल्का फर्क था, लेकिन जब मलबा मिला तो उसमें वो फर्क नहीं दिखा। तो क्या सच में असली टाइटैनिक कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था? दूसरा, क्या जेपी मॉर्गन ने इसे डुबोने की साजिश रची? जहाज पर कई मशहूर और अमीर लोग सफर कर रहे थे, लेकिन उनमें से 3 नाम सबसे ज्यादा पावरफुल थे। 1, बेनाजामिन गगनहेम। 2, आइजोर्ड स्ट्रॉस। 3, जॉन जैकब एस्टोर, चौथे फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक के खिलाफ थे। कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन, जो व्हाइट स्टार लाइन का असली मालिक था, चाहता था कि फेडरल रिजर्व बने ताकि वो अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये 3 लोग उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। अब सबसे हैरान करने वाली बात, जेपी मॉर्गन ने खुद टाइटैनिक की यात्रा बुक करवाई थी, लेकिन सफर से ठीक पहले उसने अपना टिकट कैंसिल कर दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद जहाज डूब गया। तो क्या यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी? 3, क्या एक शापित मम्मी की वजह से टाइटैनिक डूबा? टाइटैनिक के कार्गो में एक मिस्र की मम्मी भी लदी हुई थी, जिसे अनलकी मम्मी कहा जाता था। इस मम्मी को शापित माना जाता था और कहा जाता था कि जहां भी इसे ले जाया जाता, वहां कुछ न कुछ बुरा होता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर मौजूद लोगों ने देखा कि जहाज के नीचे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कहा जाता है कि जहाज के डूबने से कुछ देर पहले आसमान में अजीब रोशनी और साए देखे गए थे। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या टाइटैनिक सच में किसी श्राप का शिकार हुआ था? चौथा, क्या टाइटैनिक को एक टॉर्पीडो ने मारा? जहाज डूबने के बाद कुछ सर्वाइवर्स ने कहा कि उन्हें 2 झटके महसूस हुए थे, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो उसमें एक सीधी कटिंग जैसी दरार देखी गई, जो आइसबर्ग से टकराने से नहीं बन सकती थी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि टाइटैनिक पर गलती से एक जर्मन पनडुब्बी यू बोट ने हमला कर दिया था, लेकिन सरकारों ने इसे छुपाने के लिए आइसबर्ग की कहानी बना दी। तो क्या टाइटैनिक सच में आइसबर्ग से टकराया था या यह हमला था? क्या यह महज एक हादसा था या दुनिया की सबसे बड़ी साजिश? अगर बीमा घोटाले की थ्योरी सही है, तो टाइटैनिक कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था। अगर जेपी मॉर्गन की साजिश सही है, तो इसका मतलब है कि इस हादसे में जानबूझकर 1500 से ज्यादा लोगों की जान ली गई। अगर मम्मी की थ्योरी सही है, तो क्या इतिहास में और भी घटनाएं इसी श्राप के कारण हुई हैं? अगर टॉर्पीडो वाली थ्योरी सही है, तो सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले गए? टाइटैनिक का सच शायद हमेशा समंदर के अंदर ही दफन रहेगा। लेकिन इन थ्योरीज को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा था या दुनिया की सबसे बड़ी साजिश? कमेंट में अपनी राय बताओ।